नमस्कार। द ओलीगो देखने वालों का स्वागत है। चुनाव आयोग ने सारा ब्यौरा कर दिया है सार्वजनिक। सबसे ज्यादा चंदा लेने वाले पार्टियों ने नहीं बताए नाम, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर एक और खबर सामने आई है कि लिस्ट में जो कि चुनाव आयोग ने जारी की है उसमें डोनर की जानकारी ही नहीं है कि किसने किसको कितना चंदा दिया है। चलिए आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस न्यूज चैनल पर नए आए हैं तो हमारे न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप व्यूअर्स ही आम जनता की आवाज है, हम बस आपकी आवाज को सरकार तक पहुँचाने का काम करते हैं। इसलिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना न भूलें, जिससे कि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और अगर आप न्यूज चैनल इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.theoligo.com पर विजिट करें। तो चलिए अब न्यूज में आगे बढ़ते हैं। जिन पार्टियों को सबसे ज्यादा चुनावी चंदा मिला है उसमें सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, यह तो स्पष्ट है। भाजपा, टीएमसी, कांग्रेस आप पार्टियों के बारे में यह तो पता चला कि उन्हें कब और कितनी राशि के बॉन्ड्स मिले हैं, लेकिन उन्हें किस कंपनी ने दिया है इससे जुड़ी सूचना उन्होंने नहीं बताई है, जिसकी संपूर्ण जानकारी अभी तक इलेक्शन कमीशन ने कोर्ट को नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चुनाव आयोग से मिली सारी जानकारी बंद लिफाफे में कोर्ट को दे दी थी। यह बंद लिफाफा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राष्ट्रीय दलों ने आयोग को दिया था। बाद में कोर्ट में इसे चुनाव आयोग को लौटा दिया था और इसे 17 मार्च को वेबसाइट पर डाला गया था। यह प्रयास लगाया जा रहा था कि किस कंपनी ने किस पार्टी के पक्ष में चुनावी बॉन्ड खरीदा है यह पता चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका है। हालांकि अप्रैल 2019 से पहले एक वर्ष के दौरान कितने चुनावी बॉन्ड दलों को जारी किए जाएं इसका ब्यौरा इसमें है, लेकिन उसके बाद की कोई भी जानकारी नहीं है। यह भी बताया गया है कि वर्ष 2018 के बाद से अभी तक भाजपा को सबसे ज्यादा 6,986 करोड़ का चुनावी चंदा मिला है। टीएमसी दूसरे स्थान पर है और इसे 1396.94 करोड़ का बॉन्ड मिला है, जबकि प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस को 1334.35 करोड़ रुपए के बॉन्ड मिले हैं। चंदा देने वालों के नाम की लिस्ट ही नहीं है कि किसने किसको चंदा दिया है, लेकिन ईसी डोनर्स के नाम क्यों छुपा रही है, क्या वजह है? इलेक्शन कमीशन ने कोर्ट को पूरी जानकारी नहीं दी है। इलेक्शन कमीशन ने एक सील बंद लिफाफा कोर्ट को दिया था, जिसे बाद में उसे लौटा दिया गया। सब कुछ अभी भी गुप्त है। 400 करोड़ रुपए की और चंदे का ब्यौरा भी दिया गया है। जब से सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को जब से असंवैधानिक करार दिया है, उसके बाद से खुद ईसी ने ही एसबीआई पर यह सब कुछ थोप दिया था कि एसबीआई डेटा की जानकारी देगा। इसके तहत 30 जून की याचिका भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी और कड़े आदेश दिए कि जो 6 मार्च का निर्धारित टाइम था, एसबीआई ने डेटा नहीं दिया है तो 15 मार्च तक के टाइम पर इलेक्शन कमीशन इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी को साझा करे। इलेक्टोरल बॉन्ड में जो हिडन नंबर रखे गए थे वह नहीं है, जिसके बेस पर यह पता नहीं लगाया जा सकता कि किस डोनर ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया है। सारी जानकारी अभी भी स्पष्ट नहीं है। पूरे देश में कुल 57 स्टेट लेवल पर पॉलिटिकल पार्टी है और 6 पॉलिटिकल पार्टी नेशनल लेवल पर है, यानी 57 स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो अगर 100% इलेक्टोरल बॉन्ड से जो पैसा मिला है, इन 100% में अकेले बीजेपी को 50% फंड मिला, बाकी का पैसा 56 पॉलिटिकल पार्टीज में डिवाइड हुआ होगा। और अगर ऐसा है तो 1% से भी कम इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा मिला होगा बाकी सब पॉलिटिकल पार्टी को, अगर एक की बात करें तो। और अकेला बीजेपी को 50% से ज्यादा पैसा मिला है। क्या ये कहना गलत होगा कि दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है? कुछ खबरों के मुताबिक टीएमसी और कांग्रेस ने एसबीआई से स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्हें चुनावी बॉन्ड्स देने वाली कंपनियों के नाम सीधे चुनाव आयोग को सौंप दिए जाएं। दूसरी तरफ भाजपा की तरफ से 9 मई 2019 को लिखे गए पत्र में लिखा है कि आयकर अधिनियम 1961 के तहत इलेक्टोरल बॉन्ड से मिली धनराशि के बारे में कोई भी सूचना को देने से छूट है। लोक प्रतिनिधि कानून 1951 की धारा 29C के तहत राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड्स के जरिए प्राप्त धन के बारे में चुनाव आयोग को कोई जानकारी देना जरूरी नहीं है, जो कि कहीं न कहीं कानून की अवमानना है। बीजेपी सत्ता में इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर काले धन को बढ़ोतरी मिली है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले अगर इलेक्टोरल बॉन्ड का ये घोटाला सामने आया है तो बीजेपी सत्ता को शिकस्त देना कोई भी कठिन काम नहीं है, क्योंकि कानून प्रणाली की अवहेलना करके चुनावी बॉन्ड के नाम पर वोट बैंक बढ़ाना एक षड्यंत्र है, राजनीति है। और काले धन को रोकने के नाम पर बड़े बड़े उद्योगपतियों के काले धन को चुनावी बॉन्ड में इस्तेमाल करना और अपने आप को अकेला एक ऐसा शासक बनाना कि जिसके सामने विपक्ष ना हो, तो वह सिर्फ तानाशाह है और कुछ नहीं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। द ओलीगो देखने वालों का धन्यवाद। जय हिंद।